गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के रेशनल नंबर में। वो नंबर सिस्टम का 1 ही कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं 1F। इसके लिए सबसे पहले हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देते हैं कि रेशनलाइजेशन क्या होता है। तो आप सबसे पहले समझोगे सर रेशनलाइजेशन क्या होता है, मतलब परिमेयकरण किसे कहते हैं। तो आपको हम सीधे ले चलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रेशनलाइजेशन। सबसे पहली बात, रेशनलाइजेशन क्या होता है? RATIONALI रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन क्या होता है? रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन किसे कहते हो? परिमेयकरण किसे कहते हो? सीधी बात, परिमेयकरण का मैथमेटिक्स में डिफाइन को नहीं समझना है, हमें कॉन्सेप्ट लेना है। क्या लेना है बाबू? कॉन्सेप्ट। तो बताओ, रेशनलाइज वो नंबर है। रेशनलाइजेशन क्या होता है? रेशनलाइजेशन वह प्रोसेस का नाम है जिसके द्वारा हम किसी भी डिनोमिनेटर को इरेशनल नंबर को रेशनल में परिवर्तन करते हैं, वही हमारा रेशनलाइजेशन कहलाता। यानी रेशनलाइजेशन वह प्रोसेस जिसके द्वारा हम इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करें, उसे रेशनलाइजेशन कहते हैं। तो लिखिए, द प्रोसेस बाय विच जिस विधि के द्वारा न्यूमरेटर ऑफ ए रेशनल नंबर न्यूमरेटर ऑफ ए रेशनल नंबर। न्यूमरेटर किसका? रेशनल नंबर का, जो p/q के फॉर्म में है। द प्रोसेस बाय विच न्यूमरेटर ऑफ ए रेशनल नंबर मल्टीप्लाइड करते हैं। द प्रोसेस बाय विच न्यूमरेटर ऑफ ए रेशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाय, किससे गुणा करोगे? मल्टीप्लाइड करना है वैसे नंबर से। मल्टीप्लाई किससे करना है? एक नंबर से, जो नंबर उसको क्या करें? ट्रांसफर कर दे सुटेबल नंबर से। द प्रोसेस बाय विच न्यूमरेटर ऑफ ए रेशनल नंबर मल्टीप्लाई, यानी द प्रोसेस बाय विच न्यूमरेटर ऑफ ए रेशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाय सुटेबल नंबर, किसी सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके, सुटेबल नंबर मल्टीप्लाई। The process by which numerator of a rational number multiplied by the suitable number change irrational form to irrational form, change irrational form to rational form, यानी उसके जो डिनोमिनेटर इरेशनल फॉर्म में है उसे रेशनल में कन्वर्ट कर देते। चेंज इरेशनल फॉर्म टू रेशनल फॉर्म, सच ए प्रोसेस, ऐसी विधि को, सच ए प्रोसेस इज नोन एज, इस विधि को बाबू क्या कहोगे? सच ए प्रोसेस इज नोन एज रेशनलाइजेशन। इस विधि का नाम है रेशनलाइजेशन। RATIONALISATION रेशनलाइजेशन। सच ए प्रोसेस इज नोन एज रेशनलाइजेशन, यानी वह विधि जिसके द्वारा हम किसी रेशनल नंबर के न्यूमरेटर को किसी सुटेबल नंबर से गुणा करके, सुटेबल मल्टीप्लाई बाय सुटेबल नंबर, चेंज इरेशनल फॉर्म टू रेशनल फॉर्म इज नोन एज रेशनलाइजेशन। यह प्रोसेस की नाम है बेटा। किसका नाम है? प्रोसेस की नाम है। सिंपली अगर मेरे पास मिले 4/√7, इसको हमको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइजेशन क्या होगा? मान के चलिए √7 से हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें, यानी ये √7 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? √7 से, तो सीधा 7 आएगा ना, रूट स्क्वायर कैंसिल, 4√7/7। अब हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर क्या हो रहा है हमारा? इरेशनल से रेशनल में कन्वर्ट हो जा रहा है। यही प्रोसेस का नाम हुआ रेशनलाइजेशन। यह प्रोसेस का नाम है रेशनलाइजेशन।
और रेशनलाइजेशन करने के लिए जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर का नाम होता है फैक्टर। रेशनलाइजेशन समझिए क्या होता है? यह एक प्रोसेस का नाम है जिसके द्वारा हम इरेशनल नंबर को रेशनल में कन्वर्ट करते हैं। फिर जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसे कहते हैं आरएफ, रेशनल फैक्टर। क्या होता है? रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो समझ लेते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है। रेशनलाइजिंग फैक्टर, रेशनलाइजिंग फैक्टर, रेशनलाइजिंग फैक्टर यानी जिस नंबर के द्वारा, द नंबर बाय विच मल्टीप्लाइड, यानी जिस नंबर को गुना करके हम इरेशनल को रेशनल में कन्वर्ट करते हैं वही नंबर रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है। द नंबर बाय विच मल्टीप्लाइड, जिस नंबर से हम गुना करके, द नंबर बाय विच मल्टीप्लाइड इरेशनल नंबर इनटू रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर इनटू रेशनल नंबर सच ए प्रोसेस, यानी सच ए नंबर वही नंबर हमारा क्या होगा? रेशनलाइजिंग फैक्टर हो। समझिए जिस नंबर के द्वारा हम गुना करते हैं, द नंबर बाय विच मल्टीप्लाइड इरेशनल नंबर इनटू रेशनल नंबर, यानी जिस नंबर से मल्टीप्लाई करके इरेशनल नंबर चेंज इनटू रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर चेंज इनटू रेशनल नंबर सच ए नंबर, उसी संख्या को सच ए नंबर इज नोन एज रेशनलाइजिंग फैक्टर। वही नंबर क्या है? वो रेशनलाइजिंग फैक्टर है, रेशनलाइजिंग फैक्टर है। इसका हिंदी शॉर्ट में कहते हैं आरएफ, परिमेयकरण गुणक। ये होता परिमेयकरण, उसका हिंदी होता परिमेयकरण गुणक आरएफ। रेशनलाइजिंग फैक्टर को डिनोट कैसे करते हैं? रेशनलाइजिंग फैक्टर इज डिनोटेड बाय, रेशनलाइजिंग फैक्टर इज डिनोटेड बाय आरएफ, यानी रेशनलाइजिंग फैक्टर को डिनोट करते हैं आरएफ से। यानी रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है? आर और एफ है। रेशनलाइजिंग फैक्टर परिमेयकरण के गुणक, जिस रेशनलाइजेशन करने के लिए जिस नंबर से हम गुना करते हैं वही नंबर हमारा आरएफ। सपोज करिए 3/4 प्लस √7 है, यह रेशनल की रेशनल, तो आप कहोगे सर इरेशनल। हम इरेशनल को रेशनल में कैसे कन्वर्ट करें? प्लस में है तो इसका आरएफ फैक्टर लेंगे माइनस, यानी 4 माइनस √7, और नीचे में भी, और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में लेने हैं। फिर क्या करना है? 3 × 4 माइनस √7 हो रहा है। अब देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला आप यूज करने वाले हो, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस यहाँ कुछ फॉर्मूले हो जाते हैं जिसको बच्चे रटते हैं, कुछ याद करने की जरूरत है। जो प्लस में है उसका माइनस से फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी 4 प्लस √7 को 4 माइनस √7 से गुना करोगे, तो आपका पास क्या आने वाला है? 3 माइनस 4 √7, 4 4 चौके 16, 7 गुना 7 7, 16 में से 7 जाएगा 9, और 3 को 3 से कैंसिल करेंगे, 4 माइनस √3/3। देख रहे हो पी बाई क्यू रेशनल या इरेशनल? रेशनल। रेशनलाइजेशन हो गया हमारा। और फैक्टर अगर कोई पूछे यहाँ कितना है तो 4 माइनस √7 है, चूंकि हम इससे मल्टीप्लाई किए तब हमारा नंबर इरेशनल से जाके किस में चेंज हुआ? डिनोमिनेटर रेशनल में, इसीलिए 4 माइनस √7 क्या है? रेशनल, रेशनलाइजिंग फैक्टर है। 4 माइनस √7 इज ए रेशनलाइजिंग फैक्टर। ओके, और उसके आधार पे हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर को चेंज, यही आपका सॉल्यूशन होगा। इस टाइप के टोटल सवाल इस चैप्टर में मिलने वाले हैं और कुछ नहीं। कुछ बच्चों के द्वारा ऐसे प्रॉब्लम आ जाते हैं कि आरएफ फैक्टर क्या होगा, तो थोड़ा सा हम टिप्स दे रहे हैं, टिप्स दे देते हैं, लेकिन कुछ नहीं, समझना जरूरी। अगर आपके पास कोई रेशनल नंबर a प्लस √b के फॉर्म में है तो आप रेशनलाइज करने के लिए आरएफ का यूज करोगे a माइनस √b का। समझने की बात,
ए प्लस रूट बी है तो ए माइनस रूट बी रेशनलाइज फैक्टर का यूज करेंगे। फिर अगर मेरे पास रूट ए प्लस रूट बी है तो आप रेशनलाइज फैक्टर के लिए रूट ए माइनस रूट बी का यूज करोगे। बात ये समझ में आ रही कि जो प्लस में वही माइनस में। अगर कभी कभी रूट ए पे हो बी पे नहीं, रूट ए प्लस बी है तो रेशनलाइज फैक्टर क्या होगा, रूट ए माइनस बी। ये वैसे समझने की तौर से नहीं, केवल अगर आपको रटने वाला मैथमेटिक्स में ऐसे लिखा दिया जाता है, लेकिन इसको कोई जरूरी नहीं है। अगर आपके दिमाग में याद है तो आप प्लस माइनस से गुणा करोगे, जिस फॉर्म में जस्ट अपोजिट से गुणा करोगे, तो क्यों नहीं। अब हम चलते हैं आपके सवाल में। तो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, वर्कआउट में भी कुछ सवाल है, एक्सरसाइज में भी सवाल है। तो आप लोग से मैं चाहूंगा कि वर्कआउट के सवाल में अगर आपको दिक्कत हो तो आप पूछोगे सीधे, लेकिन आज हम चलते हैं आपको एक्सरसाइज में लेकर के। वर्कआउट में भी जो प्रॉब्लम होगा, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू मस्ट बी आस्क सर आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। आपको जो समस्या होंगे आप पूछोगे सर ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ जो हम करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 1F का सवाल है, चलते हैं उसको बनाते हैं। लेकिन आपको अगर प्रॉब्लम है वर्कआउट में यू मस्ट आस्क विथ मी, मेरे साथ शेयर करोगे, हम आपके साथ हैं, हर क्वेश्चन बताएंगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज 1A को, देखते हैं क्या क्या होने वाला है और कौन से प्रॉब्लम कैसे बनने वाले हैं और कौन प्रॉब्लम में क्या क्या समस्या होने वाला है, सभी को हम सॉल्व करते हैं। आप ध्यान से देखोगे आपके 1F का पहला प्रॉब्लम है राइट द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ए डिनोमिनेटर इन। केवल रेशनलाइज फैक्टर लिखना है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि बाबू कैसे रेशनलाइज फैक्टर तैयार करोगे। तो सबसे पहले अगर मेरे पास नंबर है 1/√2 प्लस √3 तो आप इसका रेशनलाइज फैक्टर क्या दोगे, बस इसके अपोजिट में साइन चेंज √3 2 माइनस √3/√2 माइनस √3, यानी आपका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या बना, √2 माइनस √3। क्यों, अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हो तो 2 में से 3 माइनस 1। लेकिन यहाँ नहीं पूछ रहा है कि रेशनलाइजिंग करो, केवल रेशनलाइजिंग फैक्टर पूछ रहा, इसीलिए हेंस RF इक्वल टू हेंस रेशनलाइजिंग फैक्टर इक्वल टू लाइजिंग फैक्टर इक्वल टू कितने होने वाले हैं बाबू, √2 प्लस √3। किन्हीं को कोई तकलीफ नहीं है, ये आप याद रखोगे। दूसरा सवाल है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ईच ऑफ द फ्लोइंग। 2 का पहला 1/√7 है, आप क्या करोगे, √7 से मल्टीप्लाई करोगे, √7 × √7 7/7। ये पहला सवाल हुआ। दूसरा सवाल है √5/2 √3। आप क्या करोगे, √3 से मल्टीप्लाई करोगे, आपको होगा √15/2 3 जा 6। ये हुआ 2 नंबर का सवाल। तीसरा सवाल है 1 + 2 √3। अब ध्यान दो 2 प्लस है तो रेशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 माइनस √3 से, 2 माइनस √3 2 माइनस √3 बाय a प्लस b इंटू a माइनस b। 2 दूना 4, 4 में से 3 गया 1, ये हो जाएगा तीसरा। चौथा सवाल 1/√5 माइनस 2, तो √5 प्लस 2 से मल्टीप्लीकेशन करने वाले हो तो क्या बनने वाला है बताओ, √5 प्लस 2 √5 प्लस 2 बाय 5 के स्क्वायर 5 माइनस 4, दैट मीन्स √5 प्लस 2, 5 में से 1 जाएगा, 1 लिखा नहीं जाता है, दैट मीन्स √5 प्लस 2। ये आंसर भी ना। अब चलते हैं पांचवा सवाल क्या है क्वेश्चन में 1/5 प्लस 3 √2। क्या करने वाले बताओ, 5 माइनस 3 √2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आपका आ जाए, आएगा कि नहीं बेटा। तो मल्टीप्लीकेशन करें, करते हैं, देखोगे 5 माइनस 3 √2 बाय 5 का स्क्वायर 25, 3 2 जा 3 3 जा 9 × 2 18। समझो
ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होने वाला है। तो ए स्क्वायर माइनस बी, ए के बदले में 5, 5 का स्क्वायर 25, 3√2 एक लाइन लिख दो, 5 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर। तो बाबू बताओ तो इसको लिख सकते हो 5 माइनस 3√2 बाय 5 का स्क्वायर 25, 3 3 या 9 इंटू 2 बराबर 18, कितना होगा 5 माइनस 3√2, 25 में से 18 जाएगा तो कितना 8 7 15 7, ये मेन आंसर। अब छठा सवाल आपको क्या है वो देखो, 6 नंबर में जो प्रॉब्लम है 1/√7 माइनस √6, रेशनलाइज माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से, √7 प्लस √6 क्या होगा बेटे, √7 प्लस √6, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी यानी 7 माइनस 6 दैट मीन्स 1 तो लिखी नहीं जाती, √7 प्लस 6 दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका था 6 नंबर का प्रॉब्लम। नंबर 6 के बाद देखो नंबर 7 में क्या प्रॉब्लम है। 7 नंबर में प्रॉब्लम है आपके पास 4/√11 माइनस √7, रेशनलाइज करना, माइनस में किससे मल्टीप्लिकेशन करोगे बाबू, √11 प्लस √7 बाय √11 प्लस √7। फिर क्या करने वाले हो बताओ, a प्लस बी 4 इंटू √11 प्लस √7। अब बताओ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वही बात, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। फिर बाबू क्या लिखोगे, 4 माइनस इंटू √11 प्लस √7 बाई 11 का स्क्वायर 11, 7 का स्क्वायर 7, 11 में से 7 जाएगा 4, राम सीता को कैंसिल कर दोगे, बचेगा √11 प्लस √7 विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये था 7वां प्रॉब्लम। अब देखते हैं 8वां प्रॉब्लम जो है वो क्या है। 8 नंबर में आपके पास जो प्रॉब्लम है वो देखो क्या है, 1 प्लस √2 बाय 2 माइनस √2 इसका रेशनलाइज करना, सीधी बात ध्यान दो, 2 माइनस किससे मल्टीप्लिकेशन प्लस से, बिल्कुल सही, 2 प्लस √2 बाय 2 प्लस √2 मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन करना है ऊपर वाले को कर दो, 2 इंटू 1 2 प्लस 2 √2, फिर √2 से गुना करेंगे √2 इंटू 2 सीधे वाला 2, a स्क्वायर माइनस b 2 का स्क्वायर 4 √2 का स्क्वायर 2। बाबू अब एक चीज बताओ तो 2 है टोटल 4 होगा, √2 प्लस 1 √2 मतलब 3 √2। अब नीचे देखो 4 में से 2 जा रहा है तो कितना आएगा 2। अब दोनों में कोई कॉमन नहीं लग रहा, यही आपका हुआ क्वेश्चन। अगर किसी को दिक्कत है तो आप आंसर मिला के भी देख सकते हो। नेक्स्ट सवाल 9 नंबर में जो है वो भी देख लेते हैं। यानी 1 से लेकर के 9 सवाल मेरे पास था, 9 सवाल का हम सॉल्यूशन देखे हैं। 3 माइनस 2 √2 बाय 3 प्लस 2 √2 दैट मीन्स किससे मल्टीप्लिकेशन, 3 माइनस 2 √2 बाय 3 माइनस 2 √2 होगा, गुना करो a माइनस b दैट मीन्स a माइनस b का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 √2 का होल स्क्वायर, फिर a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9, 2 2 जा 4 इंटू 2 8 हो गया। अब a माइनस b का होल स्क्वायर बेटे कितने होते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 9 में से 8 जाएगा कितना होगा 1। तो ओहो आप क्या लिख सकते हो उसे, 3 का स्क्वायर 9, 2 2 जा 4 इंटू 2 मतलब 8, 9 प्लस 8 बराबर 70 माइनस 2 2 जा 4 इंटू 3, 3 2 6 2 12 √2। ये भी आंसर नीचे में डिनोमिनेटर 1 है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप एक चीज देखोगे 1 से लेकर के 9 तक के सभी सवाल हमने बनाए, कहीं किन्हीं को कोई परेशानी समझ लो।
जो डिनोमिनेटर माइनस में उसको प्लस से गुना किया। बाद में आगे क्वेश्चन है वही करना है, कैलकुलेट कर दिए, आंसर आया। 1 से 9 प्रॉब्लम बना। अब दूसरे नंबर के प्रॉब्लम का कैटेगरी को देखते हैं, जो प्रॉब्लम क्या होने वाला है उसे भी आप ध्यान से देखोगे। तो थर्ड नंबर में जो प्रॉब्लम है रिप्लेस यानी प्लेस वैल्यू दिया हुआ रूट का उसको कैलकुलेट करके लिखना, बस कुछ नहीं है, आप सेल्फ करोगे कैलकुलेट आंसर आएगा। एक हम करके दिखा दे रहे हैं। नंबर 3 का जो प्रॉब्लम है 2/√5 ये है, इसमें इट बिगिन द गिवन दैट। अब ध्यान दो, √2 का वैल्यू आपको दे रखा है, √2 का वैल्यू आपके बुक में दे रखा 1.414 होता, 1.414। √3 का वैल्यू 1.732, √5 का वैल्यू 2.236 और √10 का वैल्यू 3.162। अब आपको कैलकुलेट करके वैल्यू दिखाना है। सिंपल सी क्वेश्चन है ना बाबू, 2/√5। ध्यान दोगे 2/√5 में रेशनलाइज करना है, √5 का मल्टीप्लिकेशन √5 से होगा या नहीं होगा? हो गया। मल्टीप्लाई करो तो कितना होने वाला है 2√5, √5 into 5 सीधा 5, 2 है। √5 का वैल्यू बताओ कितना, यहां से 2.236 डिवाइडेड 5। अब 2 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा, या तो नीचे में इक्वल्स टू देखिए 6 दूना 12, तो 3 दूना 6 1 7, 2 दूना 4 7 कुछ नहीं, 2 दूना 4। अब देखो कितना हुआ 4.472 बाय 5 डिवाइड करो, 0 लगेगा तो 5 × 40, 4 बचेगा 5 × 40, 5 45, 5 चौके 20, 0.894। हुआ कि नहीं हुआ? डेसिमल प्लेस में आपको वैल्यू निकालना था, आप ये निकाले। अब आप देखोगे हर सवाल इसी कैलकुलेट मेथड से बनेगा। हम थोड़ा हिंट दे रहे हैं लेकिन आप लोग अपनी से सॉल्व करोगे। दूसरा सवाल है 2 - √3/√3। आप क्या करोगे कैलकुलेट करने की सिंपल तरीका, √3 से मल्टीप्लिकेशन करो, मतलब √3 × √3। बाबू कितना होगा 2 - √3 × √3, बताओ √3 × 3 कितना होता, 3 होता। हुआ। अब उससे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2√3 -3 होल डिवाइडेड बाय 3, तो फिर क्या होने वाला है 2, तो 2/√3 का वैल्यू 1.732 - 3/3 होगा। 17 दूना 34, 32 दूना 64, यानी 2 दूना 4, 3 दूना 6, 7 दूना 14 के 4, हासिल 1, दुक्का 2 1 3। आपका क्वेश्चन इतना हो रहा है। अब -3 कर रहे हो होल डिवाइडेड बाय 3। अब दिमाग लगाओ, 3 माइनस हो जाएंगे, पॉइंट से पहले क्या बचेगा 0.464 डिवाइडेड बाय 3। अब कैंसिल आउट करो, कितना होगा? कैंसिल आउट करने के लिए आप सीधी सी बात है, इसको डिवाइड करो, 3 0 3 बचे, 3 से लगेगा एक टाइम में, 3 का 3 2, 3 4 18, 3 7 21, 3 1 4 होता, 3 5 15। फिर कितने टाइम में लगेगा? 3 चौके 12, 3 5 15 नहीं लगेगा। देखो ध्यान से 464 में दे रहे हो, 0 3 का 3 1 हो रहा, फिर 3 2 3 5 15 हो रहा है, 14 बचा, 3 चौके 12 4 होगा, फिर 2 बचेगा, 3 4 के 18 होगा, फिर ये 6 6 रिपीट होगा। यानी इसको एक टाइम्स बढ़ा के लिख सकते हो, सिग्निफिकेंट फिगर का रूल है। अगर 5 से बड़ा नंबर है तो एक नंबर बढ़ा के इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब आप देखिए ये सवाल का क्या है, कैटेगराइज किस तरह से सॉल्व है। एक तीसरा सवाल ये भी, इसे भी देख लेते हैं। तीसरा सवाल है √10 -
माइनस रूट 5 होल डिवाइडेड बाय रूट 2 क्या होने वाला है। अब आप देखो डिनोमिनेटर को रिप्लेस करोगे रूट 10 माइनस रूट 5 बाय रूट 2 बेटे रूट 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हो कर दो आएगा कितना रूट 10 माइनस रूट 5 रूट 2 इंटू 2 दिस मीन्स टू रूट 10 का वैल्यू बेरहमी से इंतजार कर रहा है 3.162 रूट 5 का भी वैल्यू बेसब्री से इंतजार कर रहा है इतना होल डिवाइडेड बाय 2 अब माइनस करो ना 3.162 माइनस 2.236 12 में से 6 जाएगा 6 यहाँ कितना आने वाला है 5 में से 3 जाएगा 2 और यहाँ कितना आने वाला है यहाँ है 11 में से 2 जाएगा 9 पॉइंट होगा कितना लिखोगे 0.926 होल डिवाइडेड बाय 2 यानी 0.926 का बट्टे 2 करना है बताओ कितना होगा यही ना आपको कैलकुलेट करना है तो कर दो कहीं कैलकुलेशन गलती तो इसमें मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं क्यों सर तो आप ही हैं 12 में से 6 यहाँ कितना बच रहा है वो 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 2 यहाँ कोई अंक है 11 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 9 2 में से 2 जाएगा 0 926 और उसके बाद क्या है ओहो इसमें भी टोटल रूट 2 से गुना है रूट 10 माइनस रूट 5 इंटू रूट 2 यहाँ भी दोगे रूट 2 बाई 2 दैट मीन्स 0.926 का कितना हो जाएगा 2 चौके 8 2 छके 12 2 तिया 6 फिर रूट 2 का वैल्यू रख दो 1.414 और आता पता करेगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपका जो आंसर आने वाले हैं उसे आप लिख लोगे कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में जो इस टाइप का प्रॉब्लम है फाइंड रेशनल नंबर ए एंड बी सच दैट सबका रेशनल नंबर निकालना है जो ए और बी में दिया हुआ है हम इस थर्ड टाइप को आपको बता रहे हैं यानी टाइप 1 ही है इसमें कुछ सवाल अच्छे खासे इस बुक में मतलब इस चैप्टर में आपको बनाना है बहुत आसान है कुछ नहीं है बड़ी सिंपल केवल आप बनाते रहो आपको हर प्रॉब्लम बनेगा। तो देखते हैं 4 नंबर में जो प्रॉब्लम है उसको भी हम बारी बारी से सभी सवाल को देख रहे हैं कुछ बच्चे क्या करते हैं अटक जाते हैं इसके चलते हम सभी प्रॉब्लम को एक बार बारी बारी से आपको दिखा दे रहे हैं ठीक। तो आप ध्यान से देखोगे पहला प्रॉब्लम को हम इस कैटेगरी में रख देते हैं यहाँ से इस अंदर में फिर दूसरे वाले को उस लाइन में सॉल्व कर लेंगे ताकि इच सवाल हो जाए इक्वल्स टू अगर रहे तो इंप्लाई साइन देते हो रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2 प्लस 1 किससे मल्टीप्लाई रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2 माइनस 1 इक्वल्स टू ए प्लस बी रूट 2 है। अब ध्यान दो माइनस माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर a plus b root 2 this imply a square minus 2ab 2a के बदले में रूट 2 प्लस b स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 में से 1 जाएगा तो 1 को लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता a प्लस b रूट 2। अब कंपैरिजन करो जो रेशनलाइज पार्ट है एक लाइन और लिखने के बाद आप कंपैरिजन कर लोगे तो बेटे रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 रूट 2 1 का स्क्वायर 1 बट्टे a प्लस b रूट 2। अब बताओ 2 1 3 माइनस 2 रूट 2 इक्वल्स टू a प्लस b रूट 2। अब कंपैरिजन क्या करना है रेशनल पार्ट को रेशनल से इरेशनल पार्ट को इरेशनल से हेंस a इक्वल्स टू 3 और b रूट 2 इक्वल्स टू लिखोगे माइनस 2 रूट 2 कैंसिल b इक्वल्स टू माइनस 2 हेंस a equals to 3 and b equals to minus 2 is required answer।
रिक्वायर्ड आंसर। आपका आंसर यही लाना था, आप ले आए हो। फिर 4 का 2 नंबर में जो प्रॉब्लम है उसे आप ध्यान से देखो। वो है आपका 2 माइनस रूट 5 2 प्लस रूट 5 इक्वल्स टू a रूट 5 प्लस b। अब आप ध्यान दोगे प्लस में है किससे रेशनलाइज करने के लिए माइनस से, मतलब 2 माइनस रूट 5 बाई 2 प्लस रूट 5 मल्टीप्लीकेशन 2 माइनस रूट 5 बाई 2 माइनस रूट 5 इक्वल्स टू a रूट 5 प्लस b, a रूट 5 प्लस b। अब क्या करोगे, मल्टीप्लीकेशन करो 2 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, चूंकि a माइनस बी और a माइनस बी सिमिलर नंबर है बाबू, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर इक्वल टू a रूट 5 प्लस b। अब a स्क्वायर 2 का स्क्वायर, b स्क्वायर या माइनस 2ab 2, बताओ a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर होता है 2, a के बदले में 2, b के बदले में रूट 5, अब b का स्क्वायर रूट 5 का 2 2 जा 4 5 5 a रूट 5 प्लस b, मतलब 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 5 माइनस 4 रूट 5, 4 में से 5 1 माइनस 1 इक्वल्स टू a रूट 5 प्लस b। अब माइनस से गुणा कर दो ना, 5 4 9 तो हो जाएगा माइनस 9 प्लस 4 रूट 5। देखो ये माइनस से मल्टीप्लीकेशन कर दिए, a रूट 5 प्लस b। बाबू फर्स्ट को फर्स्ट से, रेशनल पार्ट रेशनल, इरेशनल को इरेशनल से, यानी कंपेयर करोगे a रूट 5 इक्वल टू 4 रूट 5, दूसरा होगा b इक्वल्स टू माइनस 9 रूट 5 कैंसिल, दिस मीन्स a इक्वल्स टू 4 b equals to minus 5, hence after a4 and b equals to minus 9, which is your required answer, जो आपका आंसर है। फिर तीसरे सवाल, आप ये दो सवाल बनाए और दोनों का प्रॉब्लम यही है, a4 b minus 9। फिर तीसरे सवाल बना के देखते हैं उसमें क्या आने वाला। क्योंकि टोटल नंबर ऑफ प्रॉब्लम 4 है, नीचे में कब दिखाई भी कम देगा, तो थोड़ा सभी सवाल बना दे रहे हैं। रूट 3 प्लस रूट 2 बाय रूट 3 माइनस रूट 2 इक्वल्स टू a प्लस रूट 2 प्लस 6। अब ध्यान देने की बात है, आपको बहुत सिंपलेस्ट प्रॉब्लम है, कहीं कुछ है नहीं। इम्प्लाइज करोगे साइन ऐसे वाला दे दो ताकि आपका हर कैटेगरी का सवाल 3 लाइन के अंदर में हम कर रहे हैं। रूट 3 प्लस रूट 2, बाबू रूट 3 माइनस रूट 2 किससे मल्टीप्लाई करोगे, रूट 3 प्लस रूट 2, रही ना बात। नीचे में भी वही रेशनलाइज होगा, रूट 3 प्लस रूट 2 इक्वल्स टू a प्लस b रूट 6। दिस इम्प्लाई a प्लस b का होल स्क्वायर, रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। अब रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर a प्लस b रूट 6। अब 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 2, 3 में से 2 जाएगा 1 a प्लस b रूट 6, 3 to 5 by 1 equals to a plus b root 6, a का बाय 5, b root 6 का वैल्यू नहीं कुछ है 0, a बराबर 5, b equals to 0, b root 6 0, that means b 0, a 5, hence आप लिख सकते हो a is 5, b is 0, which is required answer। अब आप तीनों आंसर को भी मिला के देखो, आंसर कितने आ रहे हैं, सही या गलत। 3 नंबर में है a5 b2, a5 b गलत, कहीं कहीं गलती भी। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो गायब ही हो गया, प्लस 2a रूट 3 इंटू रूट 2 मतलब रूट 6। इधर से भी b का वैल्यू कंपैरिजन में कितना हो जाएगा,
5 प्लस 2 रूट 6 इक्वल्स टू, यहाँ भी तो लिखोगे 2 रूट 6 रूट 6 कैंसिल, b इक्वल्स टू 2 विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 6, ये हमारा आंसर है। और एक सवाल और है, उन्हें भी देख लेते हैं। जो 4 नंबर का प्रॉब्लम है वो क्या होने वाला है, वो सवाल है 5 प्लस 2 रूट 3 प्लस 7 प्लस 4 रूट 3, उसका वैल्यू कितना हो, उसे भी देख ले। चलो एक सवाल है, उसे देख ही लेते हैं। तो आपका चौथा प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम ये है कि 5 प्लस 2 रूट 3 बाय 7 प्लस 4 रूट 3 इक्वल्स टू a प्लस b रूट 3, यही ना है। बाबू ध्यान दोगे, सबसे पहले क्या करना है, रेशनलाइज करना है। तो 5 प्लस 2 रूट 3 बाय 7 प्लस 4 रूट 3, मल्टीप्लीकेशन किससे होगा, 7 माइनस 4 रूट 3 बाय 7 माइनस 4 रूट 3 इक्वल्स टू a प्लस b रूट 3 होगा। मल्टीप्लीकेशन करो ना, 7 into 5 35, 7 into 2 14 root 3, 4 into 5 24, 20 into root 3, इससे मल्टीप्लाई करोगे 4 to 8 into 3, फिर a plus b, a minus b, a square minus b square, 7 7 49, 4 चौके 16 की 48 बराबर a plus b रूट 3 होगा, बिल्कुल होगा। अब बेटा एक चीज ध्यान देना, 35 माइनस 24, 35 माइनस 24, 20 माइनस में 14 प्लस में, तो साइन माइनस का होगा, माइनस 6 रूट 3 होल डिवाइडेड बाय 1 का कोई वैल्यू नहीं रहा तो ठीक, नहीं रहा तो भी ठीक। बताओ 35 में से 24, 24 10 34, 1 35 11 होगा, माइनस 6 रूट 3 होगा, a प्लस b रूट 3 होगा। अब a का वैल्यू 11 है, b रूट 3 का वैल्यू माइनस 6 रूट 3 है, b इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 6, यानी हेंस a इक्वल्स टू 11 एंड b इक्वल्स टू माइनस 6, which is your required answer. There is nothing any problem. आप ऐसे देख रहे हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी सवाल बना रहे हो, आंसर भी मिला के देखना है तो मिलाओ, a 11 है, b माइनस 6 है। आप इस तरह से देखें, सभी सवाल सेम ही टाइप के हैं। फिर जो 3 नंबर में प्रॉब्लम बनाए हो, उसी प्रॉब्लम का थोड़ा सा एक फॉर्म 5 नंबर में भी दे रखा है, तो उसे भी एक सवाल को हम देख लेते हैं। तो देखें, चलो देखते हैं 5 का पहला प्रॉब्लम क्या है। फाइव का फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है बेटे, ध्यान से देखोगे। 5 का फर्स्ट प्रॉब्लम आपके पास है कि 1/√6 प्लस √5 को रेशनलाइज करना है, फिर उसके प्लस वैल्यू को निकालना है। तो आप क्या करोगे, 1/√6 प्लस √5 मल्टीप्लीकेशन करोगे √6 माइनस √5 से, फिर नीचे में आएगा √6 माइनस √5, गुणा किए √6 माइनस √5, 6 में से 5 जाएगा 1, 6 में से 5 जाएगा 1 का कोई वैल्यू नहीं। अब आप एक चीज बताओ, मैंने √5 √6 का वैल्यू पीछे भी लिखा था, बगल में अभी भी लिख दे रहा हूं, √6 का वैल्यू दे रखा 2.449 और √5 का वैल्यू 2.236। अब आप वैल्यू निकालो ना, 2.449 माइनस 2.236 कितना होने वाला है, 9 में से 6 जाएगा 3, 4 में से 3 जाएगा 1, 4 में से 2 जाएगा 2, 2 में से 2 जाएगा 0। यही ना हुआ आंसर। अब मिला आंसर, देखो कि आपका आंसर मिल रहा है या नहीं। 5 का 1 नंबर 0.23213, यही आपका आंसर। यानी आप कोई भी प्रॉब्लम को अगर बनाते हो, इस मेथड की अप्लाई करते हो, देख रहे हो कि प्रत्येक प्रॉब्लम का आंसर वही होता। तो देखिए नेक्स्ट सवाल, और 5 का 2 देख लेते हैं। 5 के 2 में यह प्रॉब्लम है,
6/√5 प्लस √3। किससे मल्टीप्लीकेशन करने वाले हो? √5 माइनस √3, √5 माइनस √3। अब क्या होगा? 6 इंटू √5 माइनस √3, 5 के स्क्वायर माइनस √3, 5 में से 3 जाएगा 2, 2 3 6। अब फिर क्या करते हो? √5 माइनस √3 का वैल्यू, √5 का वैल्यू आपको पता है, √3 का भी वैल्यू यहाँ दे रखा 1.732। आप अपने बुक के टेबल के फर्स्ट फॉर्म पे देखिए 2.236, √3 का वैल्यू 172। अब कुछ बचा नहीं, माइनस करो, 6 में से 2 जाएगा 4, 3 में से 3 जाएगा 0, और 12 में से 2 में से 7 जाएगा नहीं, 12 में से 7 जाएगा तो बचेगा 5। यहाँ बचा 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 0.504। मल्टीप्लाई करो, 4 तिहाई 12, हाथ बची 1 रहेगा 10 का 10, 5 तिया 15, 1 16, यानी 1.612। यही आंसर होने वाला है। 1.512, 1.512 15 होगा, ये आंसर होगा। देखो 4 तिहाई 12, 0 के 0, 5 तिहाई 15, कुछ नहीं बचा तो 1.2। ये 2 नंबर का सवाल। 5 का 2 बना, 5 का 3 भी बना लेते हैं। कुछ बच्चे देखते हैं सीबीएसई सैंपल पेपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो डरने की कोई बात नहीं, वो सवाल भी आपसे बिल्कुल बनेगा। तो आप देखोगे 5 का 3 नंबर का जो प्रॉब्लम है वो क्या है? वो है 1/4√3 माइनस 3√5। अब आप क्या करोगे? करना वही है जो सब सवाल में करते थे, बस रेशनलाइज करते हैं। 1/4√3 माइनस 3√5 रेशनलाइज करोगे, 4√3 प्लस 3√5 और 4√3 जो 3√5। अब क्या होगा? गुणा करो, 4√3 जो 3√5 में 4√3 से मल्टीप्लाई करो, 4√3 का स्क्वायर माइनस 3√5 का स्क्वायर, 4√3 प्लस 3√5, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 तिया 48, 3 तिया 9, 5 45, बचेगा 4√3 प्लस 3√5। 45 में से 48 जाएगा, 48 में से 45 3। अब क्या करते हो? 4 में √3 से वैल्यू से गुना करो, 1.732। √5 का वैल्यू कितना है? 2.236 होल डिवाइडेड बाय 3। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12, 7 इंटू 4 28। हाँ, आपके पास कैरी बचा 2, 4 2 6, यानी 6.82 8 प्लस, फिर मल्टीप्लाई करो, 6 3 जाए 6 3 के 18, 3 तिया 9, 1 10 के 0, हासिल 1, 3 2 6 1 7, फिर 3 2 6 का 6 रहेगा, और यहाँ से कितना होता है? 3 2 6, 2 दूना यानी 2 तिया 6, 36 तिया इतना। ये दोनों को फिर 3 से डिवाइड करो। अब देखो कितने आने वाले हैं, तो आप ऐसे करो ना, 8 8 16 6, हासिल 1, 2 1 3, हासिल यहाँ कुछ नहीं, 8 7 15 के 5, हासिल 1, 6 6 12 13.53, यानी इसको 13 से डिवाइड करो, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15, 3 का 3, 3 दूना 6। अब आंसर मिला के देखो, 4.512 आ रहा तो ठीक, अगर नहीं आ रहा तो आपका कहीं ना कहीं मिसप्रिंट हुआ। 4.545 है, 5 के 3 नंबर का आंसर आ रहा है 4.545। कहीं ना कहीं तो कैलकुलेशन 3 चौके 12, 3 पच्चे 15 और 3 का 3 कहीं जोड़ में गलती हुआ है। आप एक बार
ट्रायल करके देख लोगे क्या कैलकुलेशन में कहीं गलती है, या एक बार देख ही लो। 4 दूना 8, हासिल कितना बची, कुछ नहीं, 4 तिहाई 12, 7 चौके 28, रही ना गलती, 28 एक 29 होने वाला था। फिर जोड़ो, इसमें भी एक बार मल्टीप्लाई करके देख ही लो। देखो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, यानी 3 6 3 चौतरी का 18, हासिल 1 3 तिया 9, 10 के 0, हासिल 1 3 दूना 6, 1 7 3 दूना 6। अब दोनों को जोड़ो, 8 8 16 6, हासिल 1 2 2 1 3, और तीसरा बात कितना हो गया, 7 9 7 16। देखो 8 8 16 6, हासिल 1 2 1 3, 9 7 16, 1 17 के साथ, हासिल 1 6 6 12 13। अब ना करोगे, अब 3 चौके 12, 3 पचे 15, 15 कितना 2, 3 पचे 15, 3 छाके 18, फिर उससे कैंसिल आउट करो। अब जो इसको डिवाइड करते हो तो देखो कितना आता है, 5 आता है, 4 टाइम 5 टाइम में ये कैंसिल आउट करके आंसर हो जाएगा। आप जोड़ के देख लो, कैलकुलेट करके देख लेना, कुछ हो सकता है में भी कैलकुलेट में कहीं हो तो फिर से आप सेल्फ कैलकुलेट करके देख लोगे। और इसके बाद और भी जो प्रॉब्लम है उसे आप सॉल्व करके देखते हो तो सब में सेम ही रूल लग रहा है, आपको केवल सॉल्व करना है। तो इसमें सभी 4-5 प्रॉब्लम में सबको कहें तो हम सॉल्व कर देंगे। तो देखते हैं 1-2 प्रॉब्लम और जिसको हम बना के देख रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखोगे कैसे बनाने वाले हैं। नंबर 4 बहुत आसान है, सभी सवाल में एक ही रूल लग रहा है, 3 + √5 3 - √5 क्या होगा, 3 + √5 3 + √5 से मल्टीप्लाई करो, नेक्स्ट लाइन a + b का होल स्क्वायर करो, a² + 2ab + b² √5 का स्क्वायर। 3 3 9 में से 5 जाएगा, 9 में से 5 जाएगा, कितना बचने वाला है 4, 3 3 9, 5 का 5, 3 2 जा 6 √5, और 9 में से 5 जाएगा 4, 9 5 14 + 6 √5 by 4। अब दोनों में कोई कॉमन है, 7 + 3 √5 by 4, 2 2 जा 4, 7 + 3 √5 by 2, 7 + 3 √5 का वैल्यू आप जानते हो। √5 का वैल्यू आपके पास पता है, आपके बुक में दे ही रखा है, कितना होता है 2.236 होल डिवाइडेड बाय 2। अब आप इसे कैलकुलेट करके देख लो, आंसर वही होगा 2.236 को इतना से मल्टीप्लिकेशन करते हो 6.708 बाई 2 आता है, फिर दोनों को जोड़ो 13.708 बाई 2, और जो आंसर होगा वही आपका आंसर होगा, क्या होगा 2612। 2 से डिवाइड कर रहे हो 6 टाइम्स में और 8 टाइम्स में लगेगा, फिर कितना 54 यानी 6.85, ये 30 जो रिक्वायर्ड आंसर कैलकुलेट किए। एक और सवाल है 5 नंबर में, उसे भी कैलकुलेट कर देते हैं, अगर दिक्कत है तो कर दे रहे हैं, आप लोग करोगे फिर अपने से बनाओगे, फिर अगर नहीं बनता है तो आप इसका हेल्प लोगे। तो देखो 5 नंबर में आपका प्रॉब्लम क्या है, 1 + 2√3 by 2 - √3। 1 + 2√3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 - √3 मेरे पास आए, 2 + √3 से मल्टीप्लीकेशन करोगे, 2 + √3 क्या हो जाने वाला है, मल्टीप्लाई करो तो 1 × 2 2, 2 2 जा 4 √3, फिर √3 से मल्टीप्लाई करोगे √3, 2 × √3 कितना हो जाएगा 3, अब 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3, 2 + 4 √3 + √3 + 6, 4 में से 3 जाएगा 1 का तो कोई बात ही नहीं रहा। अब देख दो 6 + 2 8, 4 5 √3 by 1 कुछ नहीं, 5 √3 का वैल्यू 1.732। अब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 5 10,
5 तिहाई 15, एक 16 के 6 हासिल 1, 7 पंचे 35, एक 36 के 6 हासिल 3, 5 का 5 3 8, और कितना हो जा रहा 6.660। कैलकुलेट करके देख लोगे, मे भी कहीं हो सकता है कि फॉर्मेलिटी कहीं चेंज हो जाए, लेकिन आंसर यही होने वाला है आपका भी। एक और सवाल है, उसे ही बना दें। चलो बना देते हैं, वो भी प्रॉब्लम फाइनली हो जाए, तब अगला प्रॉब्लम देखेंगे। चूंकि आज इतना ही रहने देते हैं, अगले प्रॉब्लम में पूरा 100 नंबर से सवाल का सॉल्यूशन देख लेंगे। तो ये सवाल एक 6 नंबर है, इसे हिंट केवल देते हैं, ये डू योरसेल्फ करोगे, कम से कम एक सवाल आप करो। √5 माइनस √2 है, किससे मल्टीप्लीकेशन होगा? √5 प्लस √2, √5 प्लस √2, फिर a प्लस b का होल स्क्वायर, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, 5 में से 2 जाएगा 3 आएंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 3 होगा, 5 का 5, 2√10 प्लस 2 बाय 3, 5 to 7 प्लस 2√10 बाय 3। अब ना नेक्स्ट लाइन, 2√10 का वैल्यू भी आपके बुक में दे रखा, अब √10 की वैल्यू अपने बुक से देखो, वो दी हुई है 3.162 बाय डिवाइडेड 3, फिर गुणा कर लो तो कितना होता है? 3 दूना 6, यानी 2 दूनी 4, 6 दूना 12, 2, 1 दूना 2, 1 3, 3 दूना 6, 1 7, यानी 2 दूना 4, 6 दूना 12 हासिल 1, 1 दूना 2, 1 3, 3 दूना 6 बाय 3, 7 6 13, 13.324 डिवाइडेड बाय 3, 3 चौके 12 डिवाइड करो तो कितना होने वाला है? 4.3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 चौके 12, और कितना होगा? 3 टाइम्स 3 का 3, इसके बाद ये आंसर 1 या 3 पॉइंट पूरे कैंसिल नहीं होगा, आप इतना ही छोड़ दे, आपका ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हम लोग 6 नंबर से पुनः प्रॉब्लम देखेंगे, आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं।